आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं उत्तर प्रदेश के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाओं को लेकर। चर्चाओं में आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटे की आकृति वाली बटन भी दबा दें। आपके ऐसा करने से आपको कोई क्षति नहीं होगी, लेकिन फतेहपुर हलचल को हो सकता है कुछ सहायता मिल जाए। चलते हैं आज के अपने मुद्दे पर। बिहार में एनडीए ने भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया। नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी। भारतीय राजनीति के वर्तमान चाणक्य अमित शाह का आधा सपना बिहार में पूरा हो गया जब उन्होंने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का पद दिलवा दिया, लेकिन अभी वो अधूरा है। क्योंकि जो जानकार लोग हैं, सत्ता के प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए लोग, वो जानते हैं कि बिना सामान्य प्रशासन विभाग के गृह मंत्रालय अधूरा है। क्योंकि और सामान्य प्रशासन विभाग अभी भी नीतीश कुमार जी के पास। बिहार में चलिए अपना आधा वर्चस्व स्थापित कर लेने के बाद अब अमित शाह जी की नज़रों में खटक रहा है तो केवल उत्तर प्रदेश। यद्यपि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है और भाजपा के ही योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री भी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि फिर अमित शाह को ये उत्तर प्रदेश खटक क्यों रहा है। खटक इसलिए रहा है क्योंकि मोदी जी और योगी जी की बॉन्डिंग तो कुछ सही हुई है इधर पिछले कुछ महीनों में, लेकिन अमित शाह और योगी का संबंध अब भी 36 का है। और उसका सिर्फ एक कारण है, इस देश की मीडिया में जो आए दिन ये आकलन प्रसारित होते रहते हैं कि मोदी के बाद कौन, और उन आकलनों में मोदी के बाद योगी को नंबर 2 बताया जा रहा है और यही खटक रहा है भाजपा के चाणक्य अमित शाह को। अमित शाह एन केन प्रकारेण योगी आदित्यनाथ को यूपी से निपटाना चाहते हैं और बिहार चुनाव की सरगर्मी के बाद और बंगाल जाने के पहले अमित शाह ये कार्य कर लेना चाहते हैं। और उसकी पृष्ठभूमि भी आप लोगों ने यदि गौर किया होगा तो आपको दिखाई पड़ी होगी। अमित शाह ने अपने प्रिय मित्र केशव प्रसाद मौर्य का कद बिहार चुनाव में काफ़ी बढ़ा दिया है। पहले उन्होंने उनको भाजपा का स्टार प्रचारक बना के भेजा और बाद में विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए उनको प्रभारी बना करके भेजा। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के कितने नज़दीक हैं। भले ही योगी जी अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार समझते हो, लेकिन वो अमित शाह की मशीनरी में फिट नहीं हो रहे और होंगे भी कैसे। इतिहास गवाह है हजारों हजार वर्षों का कि सत्ता के शीर्ष शिखर तक पहुंचने के लिए लोगों ने अपने भाइयों के भी बलिदान दे दिए हैं। तो
मोदी और अमित शाह में तो ऐसा कोई भाईचारा है भी नहीं। मेरे जो राजनीतिक सूत्र उत्तर प्रदेश की राजनीति से और केंद्र की राजनीति से जो मुझे जानकारियां दे रहे हैं, उसके हिसाब से आज नवंबर का आखिरी सप्ताह प्रारंभ हो चुका है और दिसंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की ओवरहाउलिंग होनी है, संगठन के तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी। ये चंडू खाने की खबर नहीं है, ये भाजपा के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से मिली जानकारी के आधार पर मैं ऐसा बोल रहा हूं। पहले भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में 3-4 नाम इन दिनों काफ़ी हवाओं में तैर रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ, उनके नामों पर अदला बदली हो रही है, विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है और निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। भाजपा फंसी है तो केवल इस मुद्दे पर कि यूपी का अध्यक्ष किसी ब्राह्मण को बनाया जाएगा या किसी पिछड़े वर्ग को। ब्राह्मण वर्ग में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो इस समय अमित शाह के खासम खास और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम। जैसा कि 2024 के लोकसभा के आम चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों अमित शाह के पाले में पूरी तरह से चले गए और संभवतः यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकांश दौरों में ये दोनों डिप्टी सीएम कहीं आगे पीछे नहीं दिखाई पड़ते। अगर दिखाई पड़ते हैं उनके साथ तो वो है स्वतंत्र देव सिंह, जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में योगी कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री भी। तो ब्राह्मण चेहरे में यदि अध्यक्ष बनाना होगा किसी ब्राह्मण को तो उसमें सबसे आगे नाम ब्रजेश पाठक का। दूसरे नाम पर अगर आया जाए तो वो दिनेश शर्मा, जो इस समय वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और योगी सरकार 1 में वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा भी कई नाम हवाओं में तैर रहे हैं और उनमें एक नाम नितिन का भी है, जो पहले यूपी योगी कैबिनेट में लोक निर्माण मंत्री थे और इस वर्तमान में केंद्र में मंत्री। अब आते हैं पिछड़े वर्ग में। पिछड़े वर्ग में अमित शाह का जो खेमा है, जिसमें मोदी जी की भी मौन सहमति है, वो पिछड़े वर्ग का ही अध्यक्ष चाहता है और उनमें सबसे आगे नाम जो चल रहा है वो विस्मयकारी है। लेकिन उसका नमूना भी अमित शाह जी ने आपको बिहार के चुनाव में दिखा दिया है और वो नाम है फतेहपुर की पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का। आप ताजुब कर रहे होंगे, लेकिन ये ताजुब करने की कतई चीज़ नहीं है। अभी आपने देखा कि बिहार चुनाव में पहले उनको भी स्टार प्रचारक बनाया गया और बाद में विधानमंडल दल का नेता चयन करने के लिए उनको सह चुनाव पर्यवेक्षक अर्जुन राम मेघवाल के साथ बनाया गया, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री। तो यह संकेत था कि भविष्य में पूर्व भाजपा की फतेहपुर की सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भाजपा में कोई बड़ा पद मिल सकता है और वो बड़ा पद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी हो सकता है। यद्यपि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी का अध्यक्ष बनाए जाने के लिए पूरा जोर स्वतंत्र देव सिंह के लिए लगाए हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और इन दिनों योगी आदित्यनाथ के एकदम खासम खास। और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव यदि मेरे राजनीतिक सूत्रों की बात सत्य साबित हुई तो 15 दिसंबर तक हो जाना और उसके बाद होगा उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 60 मंत्री हो सकते हैं और वर्तमान में केवल 54 मंत्री हैं। इस तरह से 6 पद तो अभी खाली है ही, जिनमें से एक पद वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा तो यूपी की कैबिनेट में जरूर जगह दी जाएगी। इसके अलावा भी कुछ नए चेहरों को जातीय आंकड़ों के आधार पर फिट किया जाना निश्चित है। योगी आदित्यनाथ को अमित शाह जी द्वारा किस तरह से घेरा जा रहा है, इसकी शुरुआत आज से नहीं है। यह उनके पहले कार्यकाल से ही लगातार किया जा रहा है। पहले गुजरात कैडर के एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी ए.के. शर्मा को इस्तीफा दिला करके उत्तर प्रदेश भेजना और वहां गृह मंत्री का पद दिलाए जाने की मांग करना, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब उसमें सहमत नहीं हुए तो उनको फिर से दूसरे कार्यकाल में एमएलसी बना करके ऊर्जा मंत्रालय दिया जाना। इसके अलावा राज्यपाल के रूप में अनंतीबेन पटेल की लगातार उपस्थिति राजभवन में भी योगी आदित्यनाथ को घेरे जाने के बहुत सारे कारणों में से एक कारण है। कारण बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि लगातार दो बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद भी योगी आदित्यनाथ आज तक अपनी पसंद का फुल टाइम डीजीपी नहीं बना पाए। और क्यों नहीं बना पाए हैं, ये हमसे आपसे छिपा हुआ विषय नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय राजनीति के तथाकथित चाणक्य अमित शाह उत्तर प्रदेश में भी सफल होते हैं अथवा उनको मात देते हैं यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की जनता सहित हम सबको इस बात का इंतजार। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत,